जिंदगी बहुत खूबसूरत है, उससे प्यार करिए। अगर कोई मुश्किल आए तो उसका सामना करिए। वह पल भी जरूर आएगा जिसका आपको इंतजार है। बस अपना भरोसा उस ऊपर वाले पर बनाए रखिए। तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो 3 अगस्त को आ रहा है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में आप सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आज क्या है, मैंने सोचा आपको रक्षाबंधन के बारे में बता दूं कि कैसे रक्षाबंधन जो है मनाना चाहिए, इस रक्षा सूत्र का अर्थ क्या है और कौन सा मंत्र जो है वो बांधते वक्त बोलना चाहिए। और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको सब बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस बार 3 अगस्त को जो है बहुत ही सुंदर योग बन रहा है 29 सालों के बाद, यानी कि 29 इयर्स। इससे पहले जो है इतना अच्छा योग नहीं आया है। तो ये योग है आयुष्मान, यानी कि दीर्घ आयु योग। तो इस योग में जो भी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधेंगी तो भाई बहन दोनों की ही आयु लंबी होगी, क्योंकि हर साल हम राखी बांधते हैं। बहनें जो है वो भाई को अपना स्नेह अर्पित करती हैं और भाई बदले में रक्षा का वचन देते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको इसका विधि विधान बताती हूँ कि कैसे हमें जो है इसकी पूजा प्रारंभ करनी चाहिए और उसके बाद जो है राखी बांधनी चाहिए। पहले मैं आपको सामान दिखाती हूँ। तो ये देखो बच्चों, मैंने जो है सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल को बिठा लिया है, क्योंकि हम लड्डू गोपाल के राखी बांधेंगे। सबसे पहले भगवान के बांधनी चाहिए। इधर जो है मैंने ये राखियां रखी हुई हैं जो बांधने में काम आती हैं। आपके भाई मान लो बाहर है तो आप उन्हें भेज सकते हैं। साथ में मैंने ये पुड़िया बांध के रखी हुई है, एक में रोली है और एक चावल है। तो आप जब भी मान लो बाहर बहनें जो है अपने भाइयों को राखी बांधें तो रोली और चावल जो है अवश्य भेजें। अब हम लोगों के क्या सोन जिमाए जाते हैं, तो ये मैंने 2 सोन बनाकर रखे हुए हैं। ये देखो, एक में स्वास्तिक बना दिया और एक में ओम, यानी कि पूरी सृष्टि जो है ओम ओंकार में समाई हुई है। तो पूजा में क्या नारियल का बहुत महत्व होता है। आप भाई को तिलक करके ये नारियल भी दे सकते हैं। और आजकल के बच्चे तो क्या बहुत ज्यादा कलाकार हैं, तो वो ऐसे जो है डेकोरेट भी नारियल को कर सकते हैं। और ये बच्चों के लिए जो है डेयरी मिल्क चॉकलेट रखी हुई है, आप अपने भाइयों को दे सकते हो, बहनों को दे सकते हो। जल का जो है बहुत महत्व होता है, क्योंकि हमारे साक्षी हैं जल और अग्नि देवता। तो मैं जोत भी अभी जगाऊंगी, पहले आप ये सामान देख लो। ये देख लो, रोली चावल रखा हुआ है, ये मोली है, ये पुष्प है और ये खीर और चूरमा। क्योंकि जो ये सोन हमने बनाए हुए हैं ये ओम और स्वास्तिक के, इनको जो है हम राखी बांधते समय इनसे भोग लगाएंगे। किससे? खीर चूरमा से। मान लो अगर आप खीर चूरमा नहीं बना सकते तो आप घी चीनी से भी भोग लगा सकते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले जो है ये जो सोन हमने बनाए हैं इनकी पूजा की जाती है। इनको क्या है, जितने भी आपके गेट हैं आप दोनों तरफ एक एक लगा सकते हैं। मान लो ये गेट है, मैं आपको चलो गेट पे ही दिखा देती हूँ। ये बाहर की तरफ से लगाए जाते हैं। ये देखो, ये एक गेट पे ऐसे लगा दो और दूसरे गेट पे ऐसे। ये ऐसे पेस्ट करके फिर इनकी यही पूजा की जाती है। अभी मैं आपको वहीं बैठकर दिखा रही हूँ पूजा करके, वरना जो है पूजा हम यही करते हैं। तो जितने भी आपके घर के गेट हैं आप उन पे लगाएंगे और इनकी पूजा करेंगे। ये देखो, पहले आप इनको गेट पर यानी कि दीवार पर ऐसे पेस्ट कर देंगे और उसके बाद सबसे पहले ऐसे तिलक, ये तिलक लगाना है। ऐसे आप जल डाल लो, ऐसे तिलक लगाएंगे। उसके बाद जो है
ये मोली, मोली यही रक्षा सूत्र है, सबसे पवित्र। तो ये लेकर और आप थोड़ी सी इसमें जो है खीर, ये हमने खीर ले लिया है, और ये थोड़ा सा चूरमा, ऐसे खीर और चूरमा जो है मिक्स करके, और ये मोली, इनको ऐसे जिमाते हैं, ये देखो। और फिर जो है अक्षत यानी कि चावल लगा देंगे आप ऐसे, ये लगा दिया, और फिर जल का जो है छींटा देंगे आप ऐसे। ये आपको आचमन कराना बहुत जरूरी होता है। और ये देखो इसी तरह जो है हम इधर जो है पहले रोली से छींटे देंगे, उसके बाद हमने ये मोली ली, रक्षा सूत्र लिया, और ये खीर और चूरमा ऐसे लगाकर, और ये यहाँ भगवान को भोग लगा दिया। ठीक है, ये वहां दीवार पे लगे हुए होंगे तो आप आसानी से लगा सकते हैं। और फिर इनको करवाएंगे आचमन, और फिर अक्षत लगा के और ऐसे धूप लगा लेंगे, ये देखो जी। यानी कि सबसे पहले पूरी सृष्टि के निर्माण करने वाले हैं, आप उनको भोग लगाओ, उनके रक्षा सूत्र बांधो। क्योंकि कलाई पे हम बांध देते हैं, भगवान लड्डू गोपाल के बांध देंगे, भाई के बांध देंगे, लेकिन जो ये सोन है, इनको शगुन भी बोलते हैं, इन्हीं से संपूर्ण सृष्टि चलती है। क्योंकि भगवान कण कण में है, चाहे वो आपको दिखाई दे या नहीं दे। तो सबसे पहले आप इनकी पूजा करेंगे, उसके बाद जो है फिर लड्डू गोपाल की पूजा होगी। तो जब रक्षा सूत्र बांधा जाता है तब एक मंत्र का उच्चारण होता है। पहले हम लड्डू गोपाल के भी ऐसे ही पूजा कर देते हैं। ये देखो हमने जो है पहले लड्डू गोपाल को तिलक लगाया, ये ऐसे ऊपर की तरफ तिलक लगाते हैं, और फिर हमने लगाई चावल, अक्षत लगा दिए, और फिर बांधेंगे हम राखी। ये देखो लड्डू गोपाल के जो है ये राखी जो है ऐसे आप बांध देंगे, ये देखो। अब राखी बांधते समय जो है आप एक मंत्र बोलेंगे, पहले मैं गांठ मार देती हूँ फिर पहनाती हूँ। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबले तेन त्वाम प्रतिबध्नाभि रक्षे माचलाचला। तो ये मंत्र जो है आपको जरूर बोलना है। अब इस मंत्र का अर्थ क्या है ये मैं आपको बताती हूँ कि येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, कि दानवों के जो राजा है बलि, आपने बलि का नाम सुना हुआ है क्योंकि दानवेंद्रो यानी कि दान करने वालों में वो इंद्र हैं, सबसे बड़े हैं। तो जैसे भगवान विष्णु ने बलि को बांधा था, वैसे ही हे प्रभु हम आपको बांध रहे हैं। तो जैसे भगवान ने फिर बलि की रक्षा की थी, वैसे ही वो हमारी रक्षा करेंगे। तो ये बृहस्पति जी ने जो है वो इंद्र को भी रक्षा सूत्र बांधा था। अब वैसे तो क्या ये मोली सबसे पवित्र है, पहले जो है मोली ही बांधी जाती थी, इसी को रक्षा सूत्र बोलते थे। अब जो है ये नए नई तरह की राखियां बन गई हैं, नए नए डिजाइन की। तो देखो लोग जो है लाते हैं, बच्चों के लिए भी लाते हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं। तो लेडीज के अलग आ जाते हैं ये धागे, और जेंट्स के अलग आ जाते हैं। तो ये राखियां हैं, ठीक है। तो ऐसे जो है पहले हमने मंत्र बोलकर जो है लड्डू गोपाल को राखी बांध दी है। अब हम इनका मीठा मुंह करवाएंगे। वैसे ही थोड़ा सा आप चूरमा लें और उसमें घी, ये खीर लगाकर, और फिर लड्डू गोपाल को भोग लगा दें। ठीक है, आपने भोग लगा दिया। अभी मैंने आधे मंत्र का अर्थ बताया कि जैसे हे प्रभु आपने दानवों के राजा महाबली को बांधा था, वैसे हम आपको बांध रहे हैं। तो तेन त्वाम प्रतिबध्नाभि रक्षे माचलाचला, अर्थात आप
जो है अपने हाथ पे इस रक्षा सूत्र को हमेशा स्थिर रखना, अचल रखना कि जब तक ये हाथ पे रक्षा सूत्र बंधा रहेगा आप हमारी रक्षा करते रहेंगे। तो मंत्र जब हमने बोल दिया तो मान लो आपकी राखी खुल भी जाती है तो वो मंत्र का प्रभाव हमेशा बना रहता है। तो बच्चों इस बार जब भी आप राखी अपनी बहनों से बंधवाओ तो ये मंत्र अवश्य बोलना, ठीक है ना। अब देखो ये मैंने लड्डू गोपाल की राखी बांध दी है और मंत्र भी जो है आपको बता दिया है और उसके बाद मीठा मुंह भी करवा दिया है। तो अब जो है हम भगवान को ये नारियल भी अर्पित कर देंगे क्योंकि ये बहुत ही शुभ माना जाता है। अब बहनें जो है कैसे अपने भाई को राखी बांधेंगी। देखो एक ना भद्रा काल भी होता है पूर्णिमा को, क्योंकि जिस दिन रक्षाबंधन होता है वो पूर्णिमा भी होती है उस दिन। उसी दिन संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है। तो आपको पता है आपकी माता जी तो संस्कृत की टीचर हैं, तो ठीक है संस्कृत दिवस की भी आप सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो ये केवल जो है बहनें ही अपने भाई को नहीं बांधती हैं, ये गुरु भी अपने शिष्य को बांध सकता है, ब्राह्मण भी यजमान को बांध सकता है, पत्नी भी अपने पति को बांध सकती है क्योंकि ये रक्षा सूत्र है। इसका मतलब है कि भाई है या यजमान है, पति है, वो हमेशा उसकी रक्षा करेंगे। और मान लो बहन है और ब्राह्मण है और ये उनके किसका पत्नी है, स्नेह का प्रतीक है कि वो उनके प्रति अपने प्रेम को व्यक्त कर रही हैं। तो ये रक्षा बंधन का जो त्योहार है ये प्रेम, सुख, शांति और रक्षा का वचन देने का त्योहार है। इसलिए ये हमारे पूरे देश के अंदर जो है बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो आपको भी बहुत ही धूमधाम से मनाना है। मैंने आपको इसकी विधि बता दी है। उसके बाद जो है आप भगवान पे जो है पुष्प अर्पित करेंगे। ये हमने फूल चढ़ा दिए हैं भगवान के, ये पुष्प अर्पित करके और उसके बाद आप ऐसे आरती कर देंगे, पहले लड्डू गोपाल की और फिर अपने भाई की। आपको समझ में आ गई। अब भाई को कैसे राखी बांधनी है ये मैं आपको और दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखो बच्चों अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि बहनें कैसे जो है अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। तो सबसे पहले तिलक। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः ओम स्वस्ति निस्तारक्षो अरिष्टनेमि। हमने तिलक कर दिया। अब बांधेंगे रक्षा सूत्र। आपको मैंने बताया रक्षा सूत्र बांधते समय वो मंत्र बहुत जरूरी है। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वां प्रतिबध्नाभि रक्षे मां अचला अचला। ठीक है। अब भाइयों के लिए तो आप मिठाई मंगवा सकते हो। आजकल तो बहुत सारी मिठाइयाँ आती हैं, तो हम जो है मीठा मुंह करवाएंगे अब मिठाई से। ये हमने मीठा मुंह करवा दिया और अब देंगे इसको चॉकलेट और ऐसे जो है आप नारियल दे सकते हैं, ठीक है। ये देखो भाई छोटा है ना इसलिए चॉकलेट तो देनी पड़ेगी। और फिर जो है भाई जो है अपनी बहनों को उपहार दे सकते हैं। हमने आपको दिखाने के लिए एक बार चॉकलेट है, ये अब जो है हरनूर देगा मुझे, क्योंकि बहनों को भी तो गिफ्ट मिलती है ना। तो आपकी छोटी छोटी बहनें आप कुछ भी गिफ्ट दे सकते हो। तो ये देखो मुझे मिली है गिफ्ट। मैंने भाई के प्रति अपना प्रेम अर्पित कर दिया और भाई ने मुझे उपहार दे दिया। तो ठीक है ना। और फिर उसके बाद होगी आरती। मैं आपको आरती भी दिखाती हूँ। और भाई को, छोटा भाई है तो उसको खूब आशीर्वाद दोगे कि बेटा खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब जीवन में तरक्की करो और माँ बाप का नाम रोशन करो। ठीक है। अच्छा लगा आपको रक्षाबंधन?
तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो कि आपको कैसी लगी। और रक्षाबंधन पे अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना और बेल आइकन के बटन को दबाना ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। हैप्पी रक्षाबंधन।